अच्छा कहेंगे, ये हम जानने वाले हैं। और इस रोज ही हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे अनिल जी, जो बजट में आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि बजट अच्छा है। तो आज बताइए सर, ऐसी कौन सी चीज है जो देखकर हमें पता चलेगा कि बजट अच्छा है। ओके, तो दीप, कई बार बजट में शुरुआत से लेकर अंत तक ढेर सारे ऐलान होते हैं और आपको हर एक ऐलान के दम पर कभी आपको लगेगा कि ये अच्छा है, ये खराब है, वो अच्छा है, वो खराब है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए, मैं उससे कर रहा हूँ शुरुआत। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, वित्तीय घाटा, ठीक है। कितना वित्तीय घाटा होना चाहिए इस बजट में जिसे आप अच्छा मानेंगे। करेक्ट। अंतरिम बजट आया था अभी 1 फरवरी को जी। उसमें इस साल के लिए वित्त वर्ष 2025, जो मार्च 2025 में हमारा साल खत्म होगा, अभी जो चल रहा है 3 महीने जिसके हो चुके हैं, उसका लक्ष्य वित्त मंत्री जी ने रखा था 5.1%, ठीक है। और वित्त वर्ष 2026 अगले साल का रखा 4.5%, ठीक है। ये कि वित्त मंत्री जी का कहना है कि हम और ये जो पिछला साल था उसका आंकड़ा आया था 5.8%, तो 5.8% से इस साल घटकर 5.1% रहना चाहिए जी। और 4.5% नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए। यानी कि आगे के लिए रोड मैप है वित्त मंत्री जी की तरफ से कि ये फिस्कल डेफिसिट हम धीरे धीरे घाटा काबू में लेके आएंगे। वैसे तो पहले काबू में आ ही चुका था, लेकिन कोविड के वक्त खर्चा बड़ा करना पड़ा सरकार को, जाहिर सी बात है, सब सरकारों ने किया, तो हमने भी किया, घाटा शूट अप हो गया। अब जब पैसे अच्छे हो गए, ताकत मजबूत हो गई, घाटे को कम लाना है, विदेशी निवेशक इसे बड़ा देखना चाहते हैं। उम्मीद ये है कि अब जब फाइनल बजट आ रहा है इंटरिम बजट के बाद, यही घाटा मेंटेन रहेगा। ओके। 5.1% के आंकड़े पे वित्त मंत्री जी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, और अगर ये आंकड़ा मेंटेन रहता है तो इसे अच्छा माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कि जो उन्होंने कहा 3 महीने पहले कहा वही अभी कर रहे हैं। क्या बदला है 3-4 महीने में? ज्यादा कुछ तो बदला नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि उसके बाद आरबीआई की तरफ से मोटा पैसा भी आया है। करेक्ट। टैक्स कलेक्शन आज ही मैंने कहा 20% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत आ रही है। जीएसटी आप देख ही रहे, एसटीटी दबाकर मिल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, तो हो सकता है वित्त मंत्री घाटे का लक्ष्य 5% या 5% के नीचे कर दे। क्या बात है। अगर 5% के नीचे किया तो ये बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होगा। 5 या 5 लोग मान रहे कि 10 बेसिस पॉइंट इधर उधर होगा, इधर उधर में भी ऊपर का तो कोई नहीं सोच रहा, जो सोचे सब लोग नीचे का ही सोच रहे हैं। सो 5%, 5.1% आता है तब तक ठीक है, तब तक ठीक है। व्हाट इफ 4.99% बोल दे अगर वो, या ये बोल दें हम 5% के नीचे रखेंगे, हो गया बजट, मजा आ जाएगा। इस तरह का जो 2 वजह से आएगा, एक तगड़ा टैक्स कलेक्शन और दूसरा आरबीआई की तरफ से बड़ा डिविडेंड। ये दोनों मिलाकर वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर वित्त मंत्री जी 5% से नीचे का कोई आंकड़ा देती है, या सिर्फ ये कह देती कि 5% के नीचे हम रखेंगे, बाजार को नंबर पसंद आएगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से अगर 5% या इसके नीचे का घाटे का टारगेट आए वित्त वर्ष 2025 के लिए, तो ये होगा आपका अच्छा बजट। ये समझ गया। तो वित्त घाटे पर रखनी है नजर, और अगर 5%, 5.1% पर आता है अच्छा रहेगा, उससे कम आ गया तो और भी बढ़िया है। और ऐसे ही रोज 9:45 बजे हम अनिल जी से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे जो ऐसी रोज क्या 3-4 ही दिन बचे थे। बजट ये भी 4 ही है मेरे पास। अच्छा, हाँ, उससे ज्यादा है भी नहीं। मतलब हर चीज पे तो नहीं बोल सकते ना बजट अच्छा है, वाकई में वो सब्सटेंशियल और बड़ी भी होनी चाहिए जी। करेक्ट। तो 3 चीजें और है जो हर रोज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वैसे बजट के लिए आज निकाल दें तो 4 ही ट्रेनिंग सेशन। हाँ, तो अच्छा, हाँ, टाइम भी उतना ही बचा है। मिड वीक हॉलीडे भी है। मिड वीक हॉलीडे बड़ा याद रहता है आपको। बाकी